पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कैमरे पर नहीं है। ये कहानी प्रियंका गांधी के सरकारी बंगले की है। करोड़ों के इस बंगले से सरकार ने प्रियंका को कानून के मुताबिक कब्जा छोड़ने को कहा। हालांकि कांग्रेस की गुजारिश पर मोदी सरकार ने इंसानियत के नाते उन्हें 2 महीने की मोहलत और देने का फैसला किया। लेकिन इस खबर पर प्रियंका मोदी के दो मंत्रियों के साथ भिड़ गई। दोनों मंत्रियों से हुई प्रियंका की यह तकरार सोशल मीडिया पर हुई। प्रियंका के बार को ट्विटर पर कैसे मेरा पलटवार, देखिए इसकी पूरी कहानी। लोकशाही के आंगन में पसरी ये राजशाही की वंश बेल है। लोकतंत्र का नारा है मगर लटियन दिल्ली का बंगला प्यारा है। एक सरकारी बंगले के आगे पॉश इलाके में मौजूद पैलेशियल मैंशन भी बेमानी है। यूं तो हर राजनेता को रायसीना की तलहटी में एक बंगले का लालच है, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा न राजनेता है न चुनी गई माननीय सांसद, वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की महासचिव है। तो सवाल है कि सियासी लिहाज से सेंसिटिव लोधी एस्टेट में प्रियंका के बंगले का एंटाइटलमेंट क्या है? ये वो सवाल है जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में कुलबुलाता है। वो जवाब चाहता है मगर लाजवाब रह जाता है। अब ये सवाल एक नए वाद विवाद और संवाद के साथ उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बंगले में रहना चाहती है, मगर मोदी सरकार का एहसान नहीं चाहती। वो पीछे के दरवाजे से बंगले पर कब्जा बनाए रखना चाहती है। 35 लोधी स्टेट का ये वही बंगला है जहां फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रहती हैं। अब तक एसपीजी प्रोटेक्टिव होने के नाते वो इस बंगले में रहती रही हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी, मगर अब उनके पास Z+ कैटेगरी की हाई सिक्योरिटी है। इस कैटेगरी में सुरक्षा तो तगड़ी मिलेगी, मगर सरकारी बंगला नहीं। नियमानुसार सरकार ने उन्हें 1 अगस्त तक ये सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दे दिया है। यूं भी प्रियंका गांधी के पास दिल्ली में रहने के लिए उनके पति का घर है, मगर अब आरोप ये लग रहा है कि प्रियंका गांधी इसी बंगले में किसी और बहाने से किसी और के नाम पर रहना चाहती हैं। जी हाँ, किसी और बहाने से किसी और के नाम पर। यही वो सूत्र है जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग के राजशाही खेल की लंगड़ी भिन्न रचता है। पति का आलीशान घर होते हुए भी प्रियंका को लटियन दिल्ली का सियासी लिहाज से सेंसिटिव बंगला क्यों चाहिए, जिसका मार्केट रेट से किराया ही लाखों में जाता है? क्या इसलिए कि इससे सियासी घरानेदारी का खानदानी भौकाल बरकरार रहता है, या इसलिए कि इससे नेहरू गांधी घराने की आभा बनाए रखने में मदद मिलती है? लेकिन यह खबर आते ही कि प्रियंका की इच्छा देखते हुए मोदी सरकार बंगले में रहने की उनकी अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है, प्रियंका लाल पीली हो गई और उन्होंने इसे फेक न्यूज करार दे दिया। प्रियंका के मुताबिक, मैंने सरकार से इस तरह की कोई गुजारिश नहीं की। 1 जुलाई को मुझे मिली बंगला खाली करने की नोटिस के मुताबिक मैं 35 लोधी एस्टेट का सरकारी निवास 1 अगस्त तक खाली कर दूंगी। आइए अब कुछ बात इस बंगला विवाद के साथ देश में 70 साल से चली आई सियासी संस्कृति पर भी कर लें। खानदानी राजनीति के खेल में सियासी पोस्चरिंग का दाम निराला है। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और का फिक्रा इस पर एकदम सटीक बैठता है। परसेप्शन, पॉलिटिक्स और पोस्चरिंग की इस घरानेदार रीति पर अमल आज भी जारी है। परसेप्शन ये बने कि प्रियंका को बंगले से निकाला जा रहा है। पॉलिटिक्स ये कि बंगले में रहकर भी सरकार का विरोध करना है। पोस्चरिंग ये कि नियम के मुताबिक बंगला खाली कर देंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दांव की हवा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने तत्काल निकाल दी। हरदीप पुरी ने ताल ठोक कर कहा, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता ने, जिनकी पार्टी पर पकड़ बहुत मजबूत है, 4 जुलाई को मुझे दोपहर 12:05 पर फोन किया। उन्होंने गुजारिश की कि 35 लोधी एस्टेट का बंगला किसी और कांग्रेस सांसद को अलॉट कर दिया जाए, जिससे प्रियंका वाड्रा वहां रह सके। कृपया हर चीज को सनसनी न बनाएं। हरदीप पुरी यही नहीं रुके, उन्होंने अपना गुस्सा तो जाहिर किया ही, बिना नाम लिए कुछ और राज फाश कर दिया। आपसे केवल यह गुजारिश है कि सार्वजनिक करने से पहले इन मामलों को पार्टी के भीतर ही हल कर लें। एक तरफ विशेषाधिकार की मांग और दूसरी ओर खुद को पीड़ित बताना एक साथ नहीं चल सकता। जिस नेता ने मुझसे और अन्य लोगों से बात की, वो कांग्रेस में बहुत ऊंचे पद पर हैं।
वही राजनीतिक सलाहकार जो आपके परिवार की ओर से बोलते हैं और काम करते हैं। उन्होंने गुजारिश की तो हमने नेक नियति के तहत आपको 2 महीने और रहने देने का फैसला किया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी जब खुला खेल फर्रुखाबादी के मोड में आ गए तो सन्न प्रियंका गांधी वाड्रा ने मामले पर मिट्टी डालने की कवायद शुरू कर दी, क्योंकि सवाल उठने लगे कि परिवार के ये राजनीतिक सलाहकार आखिर हैं कौन। मिस्टर पुरी, अगर किसी ने आपको कॉल किया तो मैं उनकी चिंता के लिए उन्हें शुक्रिया कहती हूँ, और शुक्रिया आपका भी कि आपने इसे विचार किया, लेकिन इससे सच नहीं बदलता। मैंने ऐसी कोई गुजारिश नहीं की और ना ऐसा कर रही हूँ। जैसा मैंने कहा है कि मैं नोटिस के मुताबिक 1 अगस्त तक बंगला खाली कर दूंगी। पुरी साहब तो इसके बाद खामोश हो गए, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस संवाद में कूदकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। मत भूलिए कि गांधी नेहरू खानदान की परंपरागत सीट अमेठी से राहुल गांधी को हराने के बाद वो ऐसे मामलों में चुटकी लेने से कभी नहीं चूकती। स्मृति ने कहा, सच्चाई और कांग्रेस कभी साथ साथ चल ही नहीं सकते। सच ये है कि नोटिस दी गई और बकाया नहीं चुकाया गया, यही पर्याप्त है। पुरी जी, आपको कांग्रेस के लीडर ने कॉल किया क्योंकि आलाकमान का ऑर्डर है। खैर, ट्विटर पर हरदीप पुरी के संवाद और प्रियंका के धन्यवाद के बीच पोस्चरिंग पॉलिटिक्स के एक और रुख से आपको रूबरू कराते हैं। जब प्रियंका गांधी वाड्रा को बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो कांग्रेसी खेमे से एक और खबर आई। प्रियंका गांधी वाड्रा बंगला खाली करने के बाद अब दिल्ली में नहीं लखनऊ में रहेंगी। यहां तक कि लखनऊ के उस कॉल निवास की तस्वीरें तक सामने आ गईं जिसे उनका घर बनना था। ये सारी कवायद इसलिए कि प्रियंका उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव हैं, इसलिए लखनऊ में उनके रहने की खबर शायद जनता में उनके लिए सहानुभूति बढ़ा देती। प्रियंका बात पर योगी सरकार से पंगा लेती है। कोरोना से लेकर कानून व्यवस्था तक पर दिल्ली से बैठे बैठे योगी पर हमले करती हैं, मगर कांग्रेस को इतना ही पर्याप्त नहीं लगा तो नया परसेप्शन गढ़ने की कदम ताल चली गई। मगर प्रियंका के लखनऊ निवास का क्या हुआ, अब इस पर कोई बात नहीं हो रही। दिल्ली के